मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैरी दिखाई जाती है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। मैरी अपने लेक्चर अटेंड कर रही होती है पर तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और ये चीज़ मैरी के प्रोफेसर को अच्छी नहीं लगती और वो मैरी से कहते हैं वो उनके लेक्चर में अपना फ़ोन ऑफ रखा करे। क्लास खत्म होने के बाद मैरी प्रोफेसर से माफ़ी मांगती है पर वो मैरी की बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मैरी के घर की कंडीशन सही नहीं होती और उसे एक जॉब चाहिए थी क्योंकि उसे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी थी और जब भी वो ऑनलाइन जॉब सर्च करती है तभी उसे उसमें क्लब की जॉब नजर आती है जिसे उसे उसमें डांस करना होगा। ये देखकर वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और रात में वो उस क्लब में जाती है और उस क्लब के ओनर से मिलती है जो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इसी बीच मैरी के पेपर देखकर उसे पता चलता है मैरी एक मेडिकल स्टूडेंट है। फिर वो उससे और भी सवाल जवाब करने लगता है तभी उनका एक बॉडीगार्ड आता है और उस ओनर को बुलाता है और फिर उस क्लब का ओनर मैरी के पास आता है और उसे पूछता है उसने कभी सर्जरी की है और ना भी की हो तो क्या वो सर्जरी कर सकती है। और मैरी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर उस क्लब का ओनर मैरी को एक जगह लेके जाता है और वो मैरी से कहता है वो उसे इस काम के $5000 देगा और ये सुनकर मैरी बहुत खुश हो जाती है। और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ एक आदमी काफी इंजर्ड होता है, उसे काफी खून भी निकल रहा था। इसके बाद उस क्लब का ओनर मैरी से कहता है वो इस खून को रोके। मैरी ये काम कर लेती है और क्लब का ओनर मैरी को $5000 दे देता है। मैरी बार बार ये सोच रही थी उसने ये सही किया या गलत, तभी उसे एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। वो फोन उठाती है और सामने से आवाज आती है क्या आप डॉक्टर मैरी बोल रही हैं? ये सुनकर मैरी हैरान हो जाती है और रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है। जब मैरी गेट खोलती है तो उसे कार्टून जैसी लेडी दिखती है और ये वही लेडी है जो मैरी को बार बार अननोन नंबर से कॉल कर रही थी। मैरी उस लेडी से पूछती है अब वो चिंपैंजी सी शकल की चूतड़ तुझे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? वो उससे बताती है जिस क्लब में तुम जॉब ढूंढने गई थी मैं उस क्लब की हेडमास्टर हूँ और तेरा नंबर मुझे वहीं से मिला और मैं चाहती हूँ तुम मेरी फ्रेंड की बॉडी को मॉडिफाइड कर दो, मतलब उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दो। वो लेडी कहती तुम काफी टैलेंटेड हो, अगर तुम उसकी बॉडी को मॉडिफाइड कर दो तो तुम्हें उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैरी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद वो उसे अपनी फ्रेंड रूबी के पास ले जाती है। उसका फेस पहले से ही काफी एंटिक होता है और वो किसी बार्बी डॉल की तरह मस्त लग रही होती है। रूबी मैरी से कहती है उसने अपने फेस को तो मॉडिफाइड करवा ही लिया है और अब बॉडी को भी करवाना है और उसे पूरी तरह डॉल का लुक चाहिए और मैरी इस काम के लिए मान जाती है। इसके बाद मैरी उसकी सर्जरी स्टार्ट करती है। मैरी रूबी की बताई एक एक चीज को अच्छे से मॉडिफाइड करती है और अपने पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन मैरी अपने मेडिकल कॉलेज में होती है। वहाँ उन्हें एक टास्क मिलता है, एक इंसान की डेथ हो गई है और उन्हें जाकर उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। और मैरी बहुत कॉन्फिडेंट होती है और वो वहाँ पर सबको इन्फॉर्म करके आ जाती है और ये देखकर डॉक्टर भी मैरी से बहुत खुश होते हैं। मैरी जब बाहर आती है तो उसे वही लेडी मिलती है जो उसे बार बार अननोन नंबर से कॉल कर रही थी और वो उससे कहती है उसे रूबी की मॉडिफिकेशन बहुत पसंद आई। तभी उन दोनों को बात करते हुए एक डॉक्टर देख लेता है और मैरी जल्दी से वापस अंदर आ जाती है। अंदर आकर एक डॉक्टर उसे पार्टी में इन्वाइट करता है। मैरी जब घर आती है तो वो रूबी के पिक्चर्स देखती है जो कि काफी अजीब लग रही थी। मैरी जब पार्टी में पहुंचती है तो उसे धोखे से ड्रग्स दे दिया जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे दबाकर पेलता है और अपने सेक्स का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर मैरी उस डॉक्टर से बदला लेने की सोचती है और फिर उस क्लब के ओनर को बोलकर उस डॉक्टर को किडनैप करवाती है और उसके मुंह पर इंजेक्शन लगाकर उसका मुंह सून कर देती है और उसे अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस के लिए यूज करती है। फिर मैरी से एक डिटेक्टिव मिलता है और वो मैरी से उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ करता है जिसे मैरी ने किडनैप कर रखा था, पर मैरी उसे मना कर देती है और कहती है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उस क्लब के ओनर के पास जाती है और उसे बताती है उसके पास एक डिटेक्टिव आया था, जिस डॉक्टर को हमने किडनैप करा है उसके सीनियर डॉक्टर ने उस डिटेक्टिव को भेजा था। इसके बाद वो उस क्लब का ओनर सीनियर डॉक्टर को उठवा देता है और उसे कुत्ते की तरह मारता है। उस डॉक्टर के बाद उसे मैरी की भटाभट वाली वीडियो मिल जाती है और ये देखकर उस क्लब का ओनर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसे वही कार्टून जैसी शकल की लड़की मिलती है और वो उसे एक और सर्जरी करवाती है, पर इस सर्जरी में उसको एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए थी जिसे वो अपने साथ लेकर आती है और उसकी सर्जरी कर देती है। फिर वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसने उस डॉक्टर को किडनैप कर रखा था। मैरी ने उसके दोनों हाथ पैर काट दिए थे और मुंह सील रखा था और वो उस डॉक्टर की पिक्चर लेने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उस डॉक्टर को बचाने आया हुआ था, पर मैरी उसे भी खत्म कर देती है। फिर मैरी को बहुत गिल्ट फील होता है और फिर उस क्लब का बॉडीगार्ड मैरी को समझाता है वो जो काम कर रही है उसमें ये सब होता रहता है और उसे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ
तरफ रूबी अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसका हस्बैंड रूबी को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है उसने अपनी बॉडी का ये क्या हाल बना लिया है। तभी वो डिटेक्टिव मैरी के घर आता है, क्योंकि अब सीनियर डॉक्टर भी गायब होता है। वो समझ जाता है कि उस क्लब के ओनर ने ही उन दोनों को गायब करवाया होगा। तभी मैरी उस डॉक्टर के पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। तभी डिटेक्टिव कहता है जिसने भी उस डॉक्टर को गायब करवाया है उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस डॉक्टर ने कई लड़कियों का रेप किया है। फिर वो उसी क्लब के ओनर के पास जाती है, पर वो वहाँ उसे दूसरी लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है। इसके बाद मैरी उस लड़की का मार मार कर डायनासोर बना देती है और वहाँ कैमरा लगा होने की वजह से उसे छोड़ देती है। फिर वो उस क्लब के ओनर से बात करती है। वो उसे बताता है 2 दिन से उस कार्टून वाली लड़की का अता पता नहीं है जो तुम्हारे लिए क्लाइंट लेकर आती थी। ये सुनकर मैरी काफी परेशान हो जाती है। मैरी जब अपने घर जाती है तो उसे उस कार्टून वाली लेडी का फोन आता है और वो उसे बताती है रूबी के पति ने उसकी खोपड़ी फाड़ कर तुम्हारा पता पूछ लिया है और वो तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला होगा। अभी पीछे से रूबी का पति मैरी को चाकू मार देता है और मैरी भी पलटवार कर उसे मार देती है और वो मर जाता है। मैरी जैसे तैसे अपने चोट पर टांके लगाने लगती है। ज्यादा खून बहने की वजह से मैरी टैं बोल जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव की पूरी टीम पहुंच जाती है और उसे मैरी के सारे कारनामे पता चल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।